कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि शिल्पा शेट्टी पर लखनऊ की एक लेडी ने धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया है। हालांकि कौन ये लेडी थी, क्या धोखाधड़ी हुई, ये सब चीज़ें ज़्यादा डिटेल में नहीं आई है। लेकिन अब ये लेडी सामने आई है और इसने एक एक बात बताई है कि किस तरीके से बातों में लेकर इससे पैसा निकलवा दिया, धंधा भी नहीं दिया और जो कमाई का झांसा दिया था वो कमाई भी नहीं हुई। इस लेडी के साथ बहुत गलत हुआ, इसका ऐसा कहना है। क्या है ये पूरी डिटेल्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये लेडी है ज्योत्सना चौहान। ज्योत्सना चौहान ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान बताया कि शिल्पा शेट्टी के एक वेलनेस सेंटर की फ्रेंचाइजी के लिए उन्होंने 1 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए। ज्योत्सना बताती है कि जनवरी 2019 में शिल्पा शेट्टी की करीबी किरण बाबा से उनकी मुलाकात हुई। किरण बाबा ने ही शिल्पा के वेलनेस सेंटर की जानकारी ज्योत्सना को दी और इसके अलावा एक पूरी प्रेजेंटेशन देकर समझाया कि किस तरह से ये बिजनेस काम करेगा और आप हर महीने 5 लाख रुपए कमाओगे। किरण के साथ विनय भसिन, अनामिका चतुर्वेदी, इशरफिल, आशा और पूनम झा, ये लोग भी उसकी टीम का हिस्सा थे। इन लोगों ने ही बिजनेस के बारे में बताया कि कैसे इस बिजनेस को खोलने के लिए इनिशियली 85 लाख रुपीस लगेंगे और एक बार बिजनेस शुरू हो जाएगा तो फिर 5 लाख रुपया पर मंथ इनकम होगी। साथ ही बताया कि जब ये वेलनेस सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका इनॉग्रेशन करने खुद शिल्पा शेट्टी यहाँ पर आएगी। ज्योत्सना ने बताया कि इन लोगों की बातों पर विश्वास करके उन्होंने अप्रैल 2019 में विभूति खंड एरिया में रोहतास प्रेसिडेंशियल आर्केड में 1300 स्क्वायर फीट की एक जगह किराए पे ली और उन्हीं के पैसे लगाकर वेलनेस सेंटर की शुरुआत की गई। इसके बाद जब ज्योत्सना ने अग्रीमेंट कर लेने की बात कही तो शिल्पा की टीम ने टालमटोल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जब शिल्पा शेट्टी को इनॉग्रेशन के लिए बुलाने की बात हुई तो इन लोगों ने 10 लाख रुपए अलग से डिमांड कर दिए। इतना ही नहीं, इन लोगों ने जब वेलनेस सेंटर तैयार हुआ तो टॉवेल से लेकर टॉयलेट पेपर हर चीज़ इन्होंने अपनी मर्जी की लगवाई और साथ ही कॉस्मेटिक्स को लेकर या जो भी सामान थे वो ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुंबई से ही भेजते थे, जो कि बहुत महंगे दामों में थे। जिनकी मार्केट प्राइस 5,000 रुपये थी वो ये लोग 15,000 रुपये में मुंबई से भेजते थे। कुछ ऐसा बांध दिया था इन लोगों ने, यानी कि पैसा पूरा ज्योत्सना का लगा था लेकिन मन मर्जी सिर्फ और सिर्फ शिल्पा की टीम की ही चलती थी। और एक टाइम तो ऐसा आ गया कि शिल्पा की करीबी किरण बाबा ने अपने ही लोगों को वेलनेस सेंटर में काम करने के लिए लगा दिया। अब ऐसे में ज्योत्सना को लग ही नहीं रहा था कि ये सेंटर उनका है। यही कारण है कि तब उन्हें महसूस हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उन्हें ठगा गया है और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से अब तक उनके 1 करोड़ 36 लाख इस बिजनेस में लग गए हैं और कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। तब ज्योत्सना ने पुलिस कंप्लेंट की तो पुलिस कंप्लेंट होने के तुरंत बाद शिल्पा शेट्टी ने इस कंपनी से ही रिजाइन कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि मैंने अपने ये शेयर्स तो किरण बाबा को बेच दिए हैं और ये भी कह दिया कि अब इस कंपनी से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ज्योत्सना अब फाइनेंशियली भी बहुत उलझ गई है। उनका कहना है कि वो खुद एयरटेल में जॉब करती है और उनके पति कोर्ट में जॉब करते हैं। दोनों ने अपना जो बचाया हुआ पैसा था वो और अपना एक घर गिरवी रखकर 75 लाख का लोन लिया था और इन सब पैसों को मिलाकर उन्होंने इस वेलनेस सेंटर की शुरुआत की, जिसमें अब ये ठग चुके हैं। उनका कहना है कि इस वेलनेस सेंटर के ठप होने से उनकी पूरी जो जमा पूंजी थी वो तो डूब ही गई और हर महीने ब्याज और चढ़ रहा है। और इसके बाद 19 जून को ज्योत्सना ने शिल्पा शेट्टी और उनकी मदर सुनंदा के खिलाफ ये कंप्लेन की है, क्योंकि ज्योत्सना का जो एग्रीमेंट है उसके अंदर चेयरमैन और डायरेक्टर के रूप में नाम शिल्पा शेट्टी और उनकी मदर का ही लिखा गया है। इसीलिए इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये भी सुनने में आया कि लखनऊ से अब पुलिस मुंबई आ रही है शिल्पा शेट्टी और सुनंदा उनकी मदर के बयान लेने के लिए। अगर धोखाधड़ी का मामला प्रूव होता है तो माँ बेटी अरेस्ट भी हो सकती है।